Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 7. Chapters name the turning point. शुरू कर रहा हूँ when the class was probably over. जब हमारी कक्षा संभवतः खत्म हो गई. He wanted to know. तो हमारे शिक्षक ने जानना चाहा whether we understood how the birds fly. कि क्या हम लोग समझ गए कि पक्षी कैसे उड़ती है. I said. तब मैंने कहा आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ द बर्ड्स फ्लाई. कि मैंने नहीं समझा कि पक्षी कैसे उड़ती है. व्हेन आई सेड दिस. जब मैंने इस बात को कहा. ही आस्क्ड द अदर स्टूडेंट्स. तब हमारे शिक्षक ने दूसरों छात्रों से भी पूछा वेदर दे अंडरस्टूड और नॉट. कि क्या उनको हमारी बात समझ में आई या नहीं. मेनी स्टूडेंट्स से बहुत सारे छात्रों ने कहा दैट दे डिडंट अंडरस्टैंड. कि उनकी समझ में नहीं आया, वे नहीं समझे. आवर टीचर वॉज अ रियल टीचर. हमारे शिक्षक एक वास्तविक टीचर थे. एंड वेरी गुड. और बहुत अच्छे थे. ही डिडंट गेट अपसेट बाई आवर रिस्पॉन्स. वह हम लोगों के जवाब से नाराज नहीं हुए, हम लोगों के जवाब से परेशान नहीं हुए. इन व्यू ऑफ दिस माई टीचर सेड. हमारे शिक्षक ने कहा दैट ही वुड टेक ऑल ऑफ अस टू द सी शोर. कि वे हम सभी को समुद्र तट पर ले जाएंगे. समुद्र तट पर ले जाएंगे. दैट इवनिंग. उसी शाम द होल क्लास वॉज ऑन द बीच. हमारा पूरा क्लास समुद्र तट पर था. वी एंजॉयड द रोरिंग सी वेव्स. हमने गरजते हुए समुद्र की लहरों का आनंद लिया. जो समुद्र की लहरें नॉकिंग टकरा रही थी. नॉकिंग एट रॉक्स. नॉकिंग एट रॉक्स. चट्टानों से टकरा रही थी. इन द प्लीजेंट इवनिंग. सुहावनी शाम में किससे टकरा रही थी. चट्टानों से समुद्र की लहरें टकरा रही थी और गरज रही थी. हमने गरजती लहरों का आनंद लिया. ही ड्रू आवर अटेंशन. हमारे शिक्षक ने हमारा ध्यान खींचा. कहाँ खींचा. टू द सी बर्ड्स. समुद्र के पक्षियों की तरफ हमारा ध्यान खींचा. फ्लाइंग. ये पक्षियाँ उड़ रही थी. इन फॉर्मेशन. समूह में. इन 10 to 20 नंबर. जो 10 या 20 की समूह में पक्षियाँ, समुद्र की पक्षियाँ उड़ रही थी. उस तरफ हमारे टीचर ने हमारा ध्यान खींचा. He drew our attention to the sea birds flying in formation in 10 to 20 numbers. आज इतना ही. अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे. कॉपी खोलकर ऊपर क्या लिखना है आपको, जो है चैप्टर 4 द टर्निंग पॉइंट. डेट डालेंगे ऊपर जुलाई 28, 2020. ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. What did the class teacher want to know? हमारे क्लास टीचर क्या जानना चाहते थे. क्वेश्चन 1. आंसर. द क्लास टीचर wanted to know whether all the students understood how the birds fly. कि क्या सभी छात्र इस बात को समझे कि पक्षी कैसे उड़ती है. क्वेश्चन 2. What did अब्दुल कलाम से. क्वेश्चन मार्क. अब्दुल कलाम ने क्या कहा. अब्दुल कलाम said that he did not understand. कि उनको बात he did not understand, वह नहीं समझे. अब्दुल कलाम से that he did not understand. अब्दुल कलाम ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया. आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे. मैं रुक रहा हूँ. पूरी लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक. अब आगे बढ़ा जाए. क्वेश्चन 3. वेयर डिड द टीचर टेक ऑल द स्टूडेंट्स. शिक्षक सभी छात्रों को कहाँ ले गए. आंसर. द टीचर टुक ऑल द स्टूडेंट्स टू द सी शोर. टीचर सभी छात्रों को समुद्र तट पर ले गए. लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक. मैं रुक रहा हूँ. अब आगे बढ़ा जाए. नेक्स्ट
वेयर डिड द टीचर ड्रा अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, शिक्षक ने छात्रों का ध्यान कहाँ खींचा? आंसर, ही ड्रू देयर अटेंशन टू द सी बर्ड्स, उन्होंने छात्रों का ध्यान समुद्र की पक्षियों की ओर खींचा, फ्लाइंग, जो पक्षियां उड़ रही थी, इन फॉर्मेशन इन 10 to 20 नंबर्स, जो 10 या 20 के समूह में उड़ रही थी। यहां से यहां तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूं। नेक्स्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए कथनों के लिए आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला, द टीचर वॉज अपसेट बाय देयर रिस्पॉन्स, शिक्षक उनकी जवाब से अपसेट हो गए, परेशान हो गए, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दूसरा, ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड हाउ द बर्ड्स फ्लाई, सभी छात्र समझ गए कि कैसे पक्षी उड़ती है, ये आपका फॉल्स है। नंबर 3, द टीचर टुक देम टू द रिवर, शिक्षक उनको नदी के किनारे ले गए, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 4, द स्टूडेंट्स एंजॉयड द रोरिंग सी वेव्स, छात्रों ने गरजते हुए समुद्र की लहरों का आनंद लिया, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 5वां, द टीचर ड्रू स्टूडेंट्स अटेंशन टू द सी बर्ड, शिक्षक ने समुद्र की पक्षी की तरफ छात्रों का ध्यान खींचा, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, जो है ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूं। आपको यहां से यहां तक अपनी कॉपी पर लिखना है, मैं रुक रहा हूं। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर और ट्रू और फॉल्स आपको अपनी कॉपी पर रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही। बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा माने, दैट्स ऑल।